आप सभी का सादर अभिनंदन। आज हम ओणम त्यौहार के बारे में विस्तार से जानेंगे और दक्षिण भारत और केरल प्रदेश में 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार के महत्व को जानेंगे। यह त्यौहार भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि के नाम समर्पित है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम मलयालम सौर कैलेंडर के चिंगम माह में मनाया जाता है। चिंगम माह में जिस दिन थिरुवोणम नक्षत्र प्रबल होता है, उसी दिन ओणम का उत्सव मनाते हैं। ओणम 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। आइए जानते हैं कि ओणम त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। ओणम का पर्व दैत्य राजा बलि की पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर वार्षिक यात्रा को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि थिरुवोणम के दिन दैत्य राजा बलि प्रत्येक घर में अपनी प्रजा से मिलते हैं। ओणम का त्यौहार भगवान विष्णु के वामन अवतार लेने के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि ओणम के दिन भगवान विष्णु की जो उपासना करते हैं, वह सब प्रकार से सुख और संपत्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ओणम का इतिहास राक्षस राजा बलि की कथा से जुड़ा है, जिसने देवताओं को हरा करके तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। राजा बलि एक शक्तिशाली, बुद्धिमान, विवेकशील और अत्यंत उदार राजा थे, जिन्होंने न्याय और करुणा के साथ केरल राज्य पर शासन किया। उन्होंने न केवल राज्य पर शासन किया, बल्कि अपने राज्य की प्रजा के दिलों पर भी शासन किया। राजा बलि राक्षस होने के बावजूद भगवान विष्णु के सबसे बड़े उपासकों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि केरल ने अपना स्वर्ण युग देखा था, जब राजा बलि ने उस राज्य में शासन किया था। उनकी लोकप्रियता, प्रसिद्धि और लोगों से मिले सम्मान को देख करके देवता उनसे बेहद चिंतित और ईर्ष्या करने लगे। एक दिन देवताओं की आराधना पर एक दिन भगवान विष्णु वामन नामक एक बौने का रूप धारण करके राजा बलि के राज्य में आए। भगवान विष्णु जानते थे कि राजा बलि एक बहुत ही उदार और दानी प्रवृत्ति के राजा हैं। वह किसी भी मदद के लिए आने वाले को कुछ भी देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए भगवान विष्णु, जिन्होंने वामन का भेष धारण किया था और दान के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग की। राजा बलि यह सुनकर हंसने लगे और आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वामन ब्राह्मण से कुछ और धन और संपदा मांगने को कहा, क्योंकि वामन के बौने रूप और उसके छोटे कदमों को देख करके राजा बलि को लगा कि यह बौना 3 कदमों में कितनी सारी भूमि नाप पाएगा। अंततः वामन के कुछ अन्य न मांगने पर राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि नापने का संकल्प दे दिया। वामन अपने प्रत्येक कदम के साथ विशाल आकार के होते गए और अपने पहले 2 कदमों में उन्होंने पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। यह देखने के बाद कि वामन के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, तब राजा बलि ने वामन को अपना सिर अर्पित कर दिया, ताकि वह अपने दान की प्रतिज्ञा पूरी कर सके। राजा बलि के अनुरोध के बाद वामन ने अपना तीसरा कदम उनके सिर पर रख दिया, जिससे राजा बलि पाताल लोक में चले गए। इसके पश्चात बौने ब्राह्मण का वेश धारण करने वाले भगवान विष्णु राजा बलि की उदारता और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को एक वरदान देने का फैसला किया, जिससे वह साल में एक बार अपने राज्य केरल में अपने लोगों से मिलने के लिए लौट सके। केरल में राजा बलि की इसी वार्षिक यात्रा को ओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम केरल के लोगों के लिए अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने का समय है। यह राजा बलि की कथा
और अपनी प्रजा के प्रति उनके प्रेम को याद करने का भी समय है। ओणम केरल की फसल और समृद्धि का जश्न मनाने का समय है। ओणम एक सुंदर और उत्सवपूर्ण अवसर है जिसे केरल के लोग बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। ओणम एक फसल उत्सव है जिसे बहुत धूमधाम और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह भूमि द्वारा प्रदान की गई भरपूर फसल के लिए धन्यवाद देने का भी समय होता है। ओणम के उत्सव के दौरान पूरे केरल में लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन किसान नए फसल के बेहतर उपज के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन केरल में प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ और कथकली नृत्य का आयोजन किया जाता है। उल्लास, उमंग और परंपराओं से भरा यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। पहला दिन अथम के रूप में, दूसरा दिन चिथिरा के रूप में, तीसरा और चौथा विशाकम के रूप में, पांचवा अनिजाम के रूप में, छठा थिक्क्रेता के रूप में, सातवां मूलम के रूप में, आठवां पूरादम के रूप में, नवां उथिरादम के रूप में और 10वां थिरुओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम दोस्तों और परिवार के पुनर्मिलन और प्रियजनों के साथ समय बिताने का समय है। जो लोग केरल से हैं वे दुनिया भर से यात्रा करके घर आते हैं और अपने परिवार के साथ जश्न मनाते हैं। यह पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने और नई यादें बनाने का समय है। ओणम सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रदर्शनों जैसे नृत्य प्रदर्शन, संगीत समारोह और नाव दौड़ का समय है। यदि आप केरला और उसकी समृद्ध संस्कृति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इन आयोजनों में भाग ले सकते हैं। ओणम का त्यौहार शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का समय है। समस्त केरलवासी इस दिन अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और अपने धर्म और जाति की परवाह किए बिना एक समुदाय के रूप में, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में इस त्यौहार को मनाने के लिए सब साथ में आ जाते हैं। ओणम सभी की भलाई, अच्छी फसल, अच्छे स्वास्थ्य और आने वाले वर्ष की समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का भी समय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओणम त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।